आज का वचन ये है, एक टॉपिक दूंगी मैं आपको पहले। परमेश्वर हमारा मुश्किलों में साथ कब देता है? इट्स अ क्वेश्चन, सवाल है कि परमेश्वर, आप में से कितने लोग चाहते हो कि जब मुझ पर मुश्किल पड़े मेरा प्रभु साथ दे? मेरा मुश्किल, अब जब मुश्किल नहीं है तब साथ चाहिए? नहीं, जब मुश्किल नहीं है तब साथ चाहिए। जब आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है तब हम साथ नहीं मांगते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है, उसमें पेट्रोल भी है, एसी भी है, तो आप मेरी गाड़ी थोड़ी ना मांगोगे। मैं समझ रही हूँ, आपके पास अपनी गाड़ी है, पेट्रोल भी है, एसी भी है, सब कुछ है, चलानी भी आती है। अपनी गाड़ी होते सोते ये तो ना बोलोगे सिस्टर जी अपनी गाड़ी की चाबी देना जरा, ऐसे बोलोगे? नहीं, फिर मैं आपको जवाब दूंगी, सिस्टर जी आपके पास अपनी है तो है। इट मीन्स एक व्यक्ति को ज्यादातर परमेश्वर की जो जरूरत है वो मुसीबतों में होती है कि प्रभु मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल। हालेलुया। पर कई बार मैंने लोगों को देखा है कि वो अपनी मुसीबतों से बाहर नहीं आ पाते। प्रार्थना भी करते हैं, रोजे भी रखते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने प्रभु से पूछा, प्रभु कई बार कुछ लोग सब करने के बाद भी अपनी मुसीबतों से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहे? तो प्रभु ने मुझे बाइबल में से एक जवाब दिया है। परमेश्वर हमारा मुश्किलों में साथ कब देता है? हमेशा बात को याद रखना, आज नहीं तो अगला आने वाले समय में मुसीबत तो आएगी। मुसीबत तो तनु लगता है प्रभु के पीछे चलना कंफर्ट जोन है? हाँ, प्रभु के पीछे चलना फूलों की सेज है? नो नो नो, हमसे पूछ कर देखो, हम रोज कितने कांटों का शिकार होते हैं। हालेलुया। लेकिन फिर भी कहते हैं मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु नाम रहे ऊंचा। जितना मर्जी में कांटे चुभे, फिर भी मैं सच कहती हूँ, दिल से यही निकलता है, प्रभु और तेरी सेवा करेंगे। अब तो कोई चीज ही नहीं रहेगी जो हमें तेरे प्रेम से अलग कर सके। हालेलुया, हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। तो कई बार हमारे मन में एक सवाल आता है कि परमेश्वर हमारा मुसीबतों में साथ कब देता है? मुसीबतों में तो साथ देता है, लेकिन कईयों का नहीं देता है। वो स्ट्रगल करते हैं, क्यों नहीं निकल पा रहे, इतने साल। वो एक एग्जांपल लेके बैठ जाए, अय्यूब की तरह। अरे अय्यूब का भी हल हुआ था। कितने नंबर अध्याय में हुआ था हल? अय्यूब की मुसीबत का हल कौन से अध्याय में हुआ था? अय्यूब दी किताब दे केड़ा अध्याय दे विच ओदा हल होया सी? खोलो अय्यूब की किताब, इतना ही नहीं पता। देखो 42 अध्याय था वो। देखना एक मिनट, मेरी हेल्प हो जाएगी, जल्दी खोलो। अय्यूब का लास्ट चैप्टर देखो, 42 था। सही हूं मैं? प्रभु का धन्यवाद, हालेलुया। 42 अध्याय में अय्यूब को परीक्षा कब आई? पहले अध्याय में। बोलो कब आई? मुसीबत कब आई से अय्यूब को? हल कब निकला उसकी मुसीबत का? मुझको ये कहना चाहिए, पहले दिन अय्यूब पर मुसीबत आई, 42वें दिन अय्यूब की मुसीबत का हल भी निकल गया। लेकिन बहुत सारे विश्वासी क्या करते हैं, जब वो मुसीबत से गुजरते हैं ना, वो कहते हैं नहीं सिस्टर जी, मैं ना अय्यूब की तरह परीक्षा चल रही, परीक्षा। सुनो ध्यान से, अय्यूब की परीक्षा का अंत भी हुआ था। अय्यूब की परीक्षा अंत में आशीष में बदल गई। तुम्हारी परीक्षा किधर जा रही है? बाइबल को ध्यान से पढ़ो, अगर आप परमेश्वर के वचन को जानते हो, वहां पर लिखा है मैं तुम्हारे ऊपर कभी इतनी परीक्षा नहीं डालूंगा जो तुम्हारे सहने से बाहर हो जाए। जब भी परीक्षा आएगी उसमें से निकलने का रास्ता भी तैयार करूंगा। लेकिन प्रभु किन लोगों के लिए रास्ता तैयार करता है, ये जानना है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक विश्वासी को ये बात बहुत ही ज्यादा बारीकी से पता होनी चाहिए कि परमेश्वर किसके लिए, किसकी मुसीबत में रास्ता तैयार करता है। मुसीबत तो सबको आती है, हमें भी आती है, आपको भी आती है और आएगी भी, नो डाउट। पर रास्ता किसके लिए निकलेगा, आज हम ये देखते हैं। मैं बताती हूँ, एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से। दानियल 6 अध्याय, उसकी आप पढ़ दीजिए 20, 21, 22, जल्दी से पढ़ेंगे। 20, 21, 22। यहां पर जो दानियल था वो शेरों की मांद में डाला गया।
6:20, दानियल 6:20। इसके बाद क्या हुआ? राजा सुबह सुबह दानियल को मिलने के लिए आया, सोच के कि शेरों ने तो दानियल को खत्म कर दिया होगा। लेकिन 20 आयत में पढ़ेंगे क्या हुआ। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब क्षोभ भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। एक मिनट यहीं पे ब्रदर हम दोबारा स्टार्ट करेंगे, जस्ट 1 मिनट। यहाँ लिखा दानियल को दानियल को राजा ने पूछा, क्या तू जीवित है? उसने क्या बोला? उसने बोला कि मेरे परमेश्वर ने शेरों के मुंह को ऐसा बंद करके रखा कि उन्होंने मेरी कुछ हानि नहीं की। यहाँ पर दानियल कहाँ पर था? मुसीबत में, राइट? दानियल के मम्मी पापा उसके साथ थे, बताओ, उसके भाई बहन उसके साथ थे। इंसान को सबसे ज्यादा मुसीबत तब खाती है जब उसका अपना उसके साथ ना हो। उससे पूछ कर देखो उस इंसान से जो कनाडा गया हो, अमेरिका गया हो और वहां पर जाके फंस जाए। ना माँ बाप जा सकते हैं, ना भाई बहन जा सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। और वहां पर उसका पासपोर्ट ले लिया जाए और उसको धमकाया जाए, उस व्यक्ति का हाल पूछ कर देखो वो कैसा फील करता होगा। यहाँ पर दानियल के साथ शेरों की मान में कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ? यहाँ पर दानियल कहता है, राजा, शेरों के मुंह को परमेश्वर ने सब बंद कर दिया कि उन्होंने मेरी कुछ भी, सब बोलो, उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। आगे बढ़े भाई। इसके बाद इसका कारण ये है, अब वो बता रहे हैं परमेश्वर ने मेरी सहायता इसलिए की है, इसका कारण ये है। क्या कारण है? कि परमेश्वर ने मुझे शेरों के मुंह में नहीं आने दिया। सुनेंगे सब कारण? सुनना चाहते हो? क्या दानियल खुद बता रहा है इसका कारण ये है। क्या है इसका कारण? कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया। मैं उसके सामने, सब बोलेंगे, बोलो, मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया हूँ। दोष पाया गया। परमेश्वर मुसीबत में उस व्यक्ति की मदद करते हैं जो परमेश्वर की नजरों में निर्दोष होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊपर की आयतें अगर आपके पास टाइम होगा तो ध्यान से जाना। मुझे एक बात बताओ, चलो थोड़ी बहुत ही, जितनी भी नॉलेज आप रखते हो ना, थोड़ी बहुत ही बहुत रखते हैं। क्या दानियल जब गड्ढे में गिरा था उसने गड्ढे में जाकर दुआ की थी? मेरी तरफ देख के जवाब दो, की थी या नहीं की थी? दानियल ने, ये बाइबल में लिखा है, जो बाइबल में लिखा है मुझे वो बताना है। क्या दानियल जब गड्ढे में गिराया गया था उसने दुआ की थी? कई तो अपना मुंह पुंजा लग रहा है भी ज्यादा एक सीना आंडिया होता, चेक कर लेने की थी कि नहीं। पढ़ लो मिनट मिनट में ऐसे से। की थी? यस। चलो मुझे बताओ कहाँ की थी, निकालिए आयत मेरे साथ। आप बताओ कहाँ की थी, मैं भी ढूंढ रही हूँ। मैंने बोला जब वो शेरों की मांद में गिराया गया था तब दुआ की थी। बाइबल में लिखा है। एवरीबॉडी इज कंफ्यूज्ड। नहीं की थी बेटा, जब वो मांद में गिराया गया उससे पहले की थी, क्योंकि वो तो उसका नियम था। जैसे आप लोगों का 1 घंटा दुआ करके प्रेयर डन का मैसेज मारना होता है, ऐसे उसका एक नियम था। उसने गड्ढे में दुआ, बोलो, तो फिर परमेश्वर उसको क्यों बचाने आ गया भाई? दुआ तो की नहीं। What a great favor! जब तुम मांगो भी ना तुम्हें परमेश्वर दे दे, कितना बड़ा अनुग्रह है। सोच के देखो कितना बड़ा अनुग्रह है। इत्थे गोडे काले हो जाते हैं तां भी नहीं लभदा पिया, इत्थे रोजे रख रख के ढिड लक ना लगी जान दिया तां भी नहीं मिलन दिया। क्यों? एक्चुअली में उसने बोला, खुद दानियल कह रहा है, कहता है इसका कारण ये है कि मैं अपने परमेश्वर के सामने निर्दोष हूं। मीन्स वो कहता है कि मैंने अपने परमेश्वर के सामने कोई गुनाह नहीं किया। जिस व्यक्ति का जीवन, ध्यान से सुनना, अगली सुनने वाली बातें हैं, जिस व्यक्ति का जीवन परमेश्वर की नजर में पवित्र होगा, बिना दोष के होगा, आप मांगेंगे भी नहीं, आपको वो देता चला जाएगा। आप मुसीबत में होंगे, आपको उसको पुकारने की जरूरत भी नहीं, वो आपके बिल्कुल साथ खड़ा होगा।
आइए जल्दी से एक ब्यूटीफुल वचन मेरे साथ, जिसकी जल्दी बाइबल खुलेगी वो खोलेगा। जल्दी रीड फर्स्ट पीटर, पहला पत्रस 3:12। वंडरफुल आयत लिखी हुई है, पहला पत्रस 3:12। जल्दी से खोल दीजिए। क्या लिखा है? हाँ हाँ, हिंदी में पढ़ेंगे हम दोबारा। हाँ जी, हाँ, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। हिंदी में पढ़ेंगे एक बार, फिर मैं इंग्लिश में भी पढ़ूंगी आज। 3:12, पहला पत्रस 3:12। धीरे धीरे ध्यान से सुनना भी इधर। 3:12। हाँ हाँ, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं। किन के ऊपर लगी रहती हैं? धर्मियों। आपको पता लगी रहने का मतलब? अखियां लगियां यसू दे नाल, मींस अख लग गई। मींस जैसे आप, अगर आपका अपने पति से प्यार होगा ना, तो आपको पति आपका ज्यादा घर में नजर आएगा, तो आपको होगा कहाँ है जिससे आप प्रेम करते होंगे। यस, मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लिखा है, मेरे को सबसे ब्यूटीफुल इंग्लिश में लगा है, बहुत अच्छे मीनिंग के साथ इंग्लिश में लिखा हुआ है। हिंदी में लिखा है क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी। समझते क्या मतलब? इसका अर्थ समझाऊं? इसका अर्थ है प्रभु धर्मियों का दीवाना बन बैठा है। वाओ, वो धर्मियों की दीवानगी में उसका ध्यान ही नहीं हटता अपने धर्मी बंदे की ओर से। उसकी आंखें हर वक्त, अच्छा अगर प्रभु दी आंखा हर वेले धर्मी वाल लगी हैं, तो फिर दसो धर्मी नूं कदी मुसीबत आ सकती है? बोलो, अगर एक माँ बाप की आंखें 24 घंटे उसके बच्चों पर है, तो क्या बच्चों को कोई नुकसान हो सकता है? नो। सेम लाइक माय हेवनली फादर, इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता है, वो कहता है क्योंकि उसकी आंखें धर्मियों पर लगी हुई हैं। आगे दूसरी लाइन। हाँ हाँ, उसके कान क्या हैं? उनकी प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। तीसरा, परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। परंतु परमेश्वर बुरा करने वालों के विमुख। समझते विमुख? यू नो व्हाट इज द विमुख मीनिंग? अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रभु की नजरों में दोषी हैं, आप कर लो 2 घंटे दुआएं, पता है प्रभु आपके सामने से कैसे जाए? करिया, थकेगा तू, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन यू। विमुख मतलब मैं अपना फेस भी तेरी तरफ नहीं करूंगा। क्यों प्रभु? क्योंकि तू पवित्र नहीं है। मेरा वचन याद कर, मैं कहता हूं मैं पवित्र हूं, तू भी पवित्र बन। मैं इंग्लिश में पढ़ना चाहूंगी, बहुत अच्छे से इंग्लिश में लिखा है। 1 पीटर 3:12 लिखा है, द आईज ऑफ द लॉर्ड वॉच ओवर दोज हु डू राइट। लिखा, प्रभु की आंखें उनकी ओर लगी रहती हैं जो अपने जीवन में हमेशा सही करते हैं। क्या करते हैं बोलो? अगर आपने आज कुछ भी गलत किया है, तो आप निर्दोष नहीं हैं, आप दोषी हैं। आज का विश्वासी ना, एक बात बताओ, अपने आप ਨੂੰ प्रॉपर चेक कर सकता है मैं कित्थे खड़ा हाँ। बिल्कुल बिल्कुल चेक कर सकता है कि मैं कहाँ हूं आज भी आत्मिकता में। फिर लिखा है His ears are open to their prayers। आगे लिखा, but the Lord turns his face who do evil। परमेश्वर अपना मुंह उनसे मोड़ लेता है जो दोषी हैं, जो बुरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बात याद रखना, हमेशा प्रभु की नजरों में निर्दोष रहना। आप मनुष्य को प्रूफ नहीं कर सकते कि मैं दोषी नहीं हूं। आप मनुष्य को साबित नहीं कर सकते कि मैंने गलती नहीं की। मैं आपको एक बात बताती हूं, आप सिर्फ परमेश्वर की नजरों में सही रहो, बाकियों का जवाब स्वयं परमेश्वर देगा। हमारा काम है कि हम प्रभु की नजरों में निर्दोष रहें। जब वो मेरी तरफ देखे तो वो मेरे बारे में कहे कि तेरे अंदर कोई दोष नहीं है, तेरे अंदर कोई गलती नहीं है, क्योंकि संसार को तो आपके अंदर हजारों गलतियां नजर आएंगी। सच में बोल रही हूं, लोगों ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था, सही है? तो हम कहां होंगे फिर? लोगों ने तो यीशु मसीह को नहीं छोड़ा था। क्या कुछ नहीं बोल बैठा है, ये भूतों की सहायता से, इसके पास जादू टोना है, इसके पास ये तंत्र मंत्र है, इसलिए ऐसे काम करते हैं। अगर खुदावंत को इतना बुरा भला बोला गया तो मुझे और आपको कितना बोला जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना, हम प्रभु की नजरों में निर्दोष रहेंगे।
पिछली बार प्रभु के दास ने बहुत अच्छा वचन सुनाया था। यूसुफ कहता है, मैं अपने प्रभु की नजरों में गलत करके उसका अपराधी क्यों बनूं। आपको हमेशा ये बात कहनी है, मैं खुदा दी नजर च भाई गलत नहीं हो सकता। गॉड इज वॉचिंग ओवर मी। परमेश्वर मन को देख रहा है, परमेश्वर मुझको देख रहा है, परमेश्वर मुझको देख रहा है। मुझे अपने परमेश्वर की नजर में निर्दोष रहना है। हालेलुया। कितने लोग जानते हो इज़राइल का पहला राजा कौन सा था? पहला, यस बेटा, शाऊल। थैंक यू। शाऊल था पहला राजा। कौन था? शाऊल। फर्स्ट किंग बनाया था परमेश्वर। मुझे बताओ, शाऊल का अभिषेक किसने किया था? शाबाश, सैमुअल ने। सैमुअल कौन था? कौन था सैमुअल? ट्राई। हन्ना का बेटा। वेल डन, एक्सीलेंट आंसर। हन्ना कौन थी? जो भी पता है हन्ना के बारे में बता दो। कुछ भी बताओ। हन्ना के बारे में कुछ नहीं पता, वो कौन थी? हन्ना एक बांझ औरत थी। बांझ को परमेश्वर ने ब्लेस किया शमूएल से। शमूएल कौन बना? नबी। नबी ने क्या किया? पहले राजे का अभिषेक। कौन था वो? शाऊल। आपको पता परमेश्वर शाऊल से बड़ा प्यार करते थे। हर एक युद्ध परमेश्वर उसको जिताते थे। लेकिन एक बार क्या हुआ, जब उसने एक युद्ध लड़ना था तो परमेश्वर उसको एक हुक्म दिया। प्रभु जी कहते, उत्थे जो कुछ भी तेन युद्ध च मिलूगा, बड़िया महंगिया चीजा मिलिया, सारा कुछ खत्म करके तू आना वा, कुछ भी वहां से लेकर ना ही साथ में। शाऊल जब युद्ध करने गया, परमेश्वर उसको युद्ध जिताया। जब युद्ध जीत गया तो उसका ध्यान अच्छी अच्छी चीजों पर पड़ गया। भाई आप पर्स बहुत सोना है भाई, 15,000 तक लगता है, चला ले लेने। ओ वाओ, ये टेबल चेयर बहुत सुंदर है, ये मेरे घर में बड़े, चल ये ले लेते हो। जब वो उठा कर ले आया तो बाइबल को ध्यान से पढ़ो। वहां पर प्रभु ने कहा, तूने जो मेरी बात की ओर ध्यान न दिया, इसलिए मैं तुझे राजा बनाकर पछताता हूं। अब तेरे हाथों से राज्य लेकर उसको दिया जाएगा जो तुझसे अच्छा होगा। अब यहां पर मैं बताती हूं, एक्चुअली में परमेश्वर ने शाऊल की मदद क्यों नहीं की? क्योंकि शाऊल खुद परमेश्वर की नजर में दोषी बन गया, इसलिए उसकी मदद नहीं हुई। माफी मांगी उसने। पढ़ो ध्यान से बाइबल, वहां लिखा है उसने बहुत माफी मांगी, लेकिन क्यों नहीं माफी मिली? इसलिए माफी नहीं मिली क्योंकि वो दोषी किसी इंसान का नहीं, वो दोषी स्वयं परमेश्वर का था। हालेलुया। हमेशा अपने आप को खुदाबंद की नजरों में निर्दोष रखो। लोग तो बहुत कुछ कहेंगे क्योंकि लोगों का काम ही है, औरता काम ही नहीं हो रहा। बोलो, लोगों को औरतों को ही है कोई काम? रात को सोने रब काटे ते बक ज्यादा कर दे। रात को लोग सोने लगे ना तो रब काटते बक ज्यादा। बक क्या? कभी उसकी पकड़ ली, कभी उसकी पकड़ ली, कभी उसको पकड़ लिया, कभी उसको पकड़ लिया। अरे इतना पाप कमा के जाना कहाँ है? स्वर्ग तो नहीं मिलेगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? निर्दोष बने। जब प्रभु मेरे सामने आए तो प्रभु मेरा नाम लेकर कहे, ओ मेरे बेटे मेरी बेटी तू निर्दोष है। आज संसार भावे लोग तुहाडे उत्ते तोहमतां लांदे होण, आज लोग भावे तुहानूं कहंदे होण तुसीं इतना तुसीं साबित करन दी भी कोशिश करदे हो, लेकिन साबित नहीं हो पा रहा। वेट ऑन द लॉर्ड। परमेश्वर का इंतजार करो। वही परमेश्वर जिन लोगों ने आपको दोषी बनाया है उनके सामने आपकी गवाही को ऊंचा करेगा। हालेलुया। बाइबल पढ़ के देखना, जिन लोगों ने दानियल की चुगली खाई थी फिर क्या हाल हुआ उनका। जिन्होंने एक्चुअली दानियल को शेरों की मांद में गिरवाया था, उनका हाल बाद में क्या हुआ? उनको लड्डू मिले। क्या मिले उनको? उनको शेर मिले। बाइबल कहती है बाद में उन लोगों को गिराया तो शेरों ने उनको खा लिया कि उनके बारे में मुंह बंद रखा। और शेरों ने हड्डियां नहीं छोड़ी, उनकी बच्चे भी खा गया उनके। आप समझते मैं कहना क्या चाह रही हूं? जब आप प्रभु की नजरों में निर्दोष होगे, आपको पुकारना भी नहीं पड़ेगा, आपकी मदद आ जाएगी, क्योंकि निर्दोषियों के साथ वो हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन अगर हम प्रभु के सामने दोषी हैं तो मुझे लगता है हमें अपनी गलती माननी चाहिए। हमें प्रभु के सामने रो रो के अपनी गलती को मानकर, जिसके प्रति हमारी गलती हुई है उससे भी क्षमा मांगनी चाहिए, ताकि वो हम पर आगे से अनुग्रह कर सके। हालेलुया। सो प्रियजनों, आने वाले दिनों में प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरी मदद कर, मेरा जीवन तेरे सामने निर्दोष रहे। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा
है।